Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, I am going to explain to you what is the particularly deleted portion of the different chapters of Term 1 syllabus of Class 11th. क्लास 11th का जो आपका टर्म 1 है उसके अंदर हमारे पास 7 चैप्टर्स आ रहे हैं. फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपके पार्ट 1 से आ रहे हैं एंड नेक्स्ट 3 चैप्टर्स पार्ट 2 से आ रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर is basic concepts of chemistry, then second chapter structure of atom, third chapter classification of elements, and the fourth chapter chemical bonding. These are the 4 chapters coming from part 1. अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड है एंड कौन कौन से टॉपिक आपके कट हो चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है बिल्कुल फर्स्ट पेज से. ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है. ओके देन आपका जो ये टॉपिक आता है यहाँ पे नेचर ऑफ मैटर, यहाँ से आपका सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. दिस टॉपिक नेचर ऑफ मैटर इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस. सो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, ये टॉपिक हमें कवर अप नहीं करना है. वैसे भी ये बहुत जनरल टॉपिक है, हमें इसके बारे में पहले से पता है. देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ये सिलेबस में है, ये हमें सब स्टडी करना है. जो हमारे यूनिट्स वाला पोर्शन है, दिस ऑल विल बी कमिंग इन द एग्जाम. All of this is in the syllabus. Okay. Significant figures ये सब important है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन ये नेक्स्ट टॉपिक है 1.5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसमें आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल-ल्यूसेक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ. सो ये सभी लॉज हमारे सिलेबस से डिलीटेड है. ये सब हमें नहीं करने हैं. जितने भी लॉज हैं ये सब सिलेबस से कट हो रखे हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ये भी आपके सिलेबस से कट है, ये भी हमें सिलेबस में नहीं करना है. सो अप टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये यहाँ पे पोर्शन कट है. देन नेक्स्ट टॉपिक आता है 1.7 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस. ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है. सो इसके बाद जितना भी आगे आपका चैप्टर है, दिस मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑल दीज parameters, mass percent, mole fraction, molality, all these are very important from numerical point of view and ये सभी टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में आएंगे. सो इस चैप्टर में हमारे पास नेचर ऑफ मैटर एक हमें स्टडी नहीं करना है एंड अदर देन दैट हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को कवर नहीं करना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड चैप्टर. दिस इज योर सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ये जो इंट्रोडक्शन है, लाइक यहाँ से जो शुरू हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल भी हमारा सब कवर नहीं है. ये डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल, ये क्रॉस है, चार्ज टू मास रेशियो, ये सब हमें नहीं पढ़ना है. जो इनिशियल डिस्कवरीज थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मॉडल्स, जे थॉम्सन मॉडल, ये भी हमें नहीं पढ़ना है. देन नेक्स्ट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, ये भी हमें नहीं पढ़ना है. एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये हमें जनरली पता है बट ये हमारे सिलेबस में यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है. देन आपका ये जो टॉपिक है बच्चा 2.3 डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम. यहां से आपका चैप्टर 2 बेसिकली स्टार्ट हो रहा है एंड बोहर मॉडल ऑफ एटम पे हम पहुंचे कैसे? थ्रू द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. जो चीजें रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया उन्हीं को फिर हमने फर्दर यूज करके नेक्स्ट डिस्कवरीज करी. सो यहां से आपका चैप्टर कंटिन्यू होगा फ्रॉम दिस टॉपिक 2.3 एंड उसके बाद जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सब हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है. एवरीथिंग, दिस पार्टिकल नेचर, ड्यूअल नेचर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके देन ये हमारे पास जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड उसके बाद जितने भी हमारी अदर फर्दर डिस्कवरीज थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, जो हमने नई नई चीजें सीखी हैं अबाउट द ऑर्बिटल्स, अबाउट द 4 क्वांटम नंबर्स, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑल दिस विल बी कमिंग इन योर एग्जाम. एंड तक अब आपका पूरा ही चैप्टर सिलेबस में कवर्ड अप है. सो बाकी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करना है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3. दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज. इस चैप्टर में से भी स्टार्टिंग का थोड़ा सा पोर्शन डिलीटेड है, रेस्ट ऑल विल बी कमिंग. सो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है 3.1 व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, दिस इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस. देन जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 3.2, दिस इज ऑल्सो डिलीटेड, जिसमें आपकी जनरल बात थोड़ी सी बताई गई थी और जो पुरानी डिस्कवरीज थी उनके बारे में बताया.
देन कम्स 3.3 मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड यहीं से हमें आगे पूरा चैप्टर कवर करना है। सो दिस नॉमेनक्लेचर पोर्शन, द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, है ना। देन उसके बाद जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो हमारे अलग अलग एलिमेंट्स में जो 4 ब्लॉक्स डिवाइडेड है S, P, D एंड F, वो हमें स्टडी करना है। देन जो हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, दिस ऑल वी हैव टू कवर। सो ये कंप्लीट चैप्टर देन आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है। चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट 1 बुक, 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसके कॉन्सेप्ट्स आप सिर्फ यही नहीं 12th में भी अप्लाई करोगे एंड आगे अगर आप केमिस्ट्री चूज करते हो या साइंस की फील्ड में कंटिन्यू करते हो इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग ऑल्सो और मेडिकल ऑल्सो, सो आपको हर जगह ये कहीं ना कहीं चीजें आपको दोबारा देखने को मिलेंगी। जो थ्योरीज हैं कि बॉन्डिंग एक्चुअली होती किस तरह से, वो आपको रिपीटेडली ये बार बार देखने को मिलेंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड दैट इज द रीजन कि CBSE ने इसका कोई भी टॉपिक कट नहीं किया है। ये आपका पूरा चैप्टर सिलेबस में कवर्ड अप है। सो दिस कंप्लीट चैप्टर विल बी कमिंग इन द एग्जाम। All these theories, these are very important theories and all of this you have to cover in exam. So with this, our topics of first part of the books are covered up. Now let's see what are the topics which are deleted from the second part of the book. This is the first chapter from your second part of the book, that is redox reaction. सो इफ वी टॉक अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, स्टार्टिंग के सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे। आपका क्लासिकल आइडिया कवर अप हमें करना है। देन उसके बाद जो डिफरेंट वेज दिए गए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो सब हमें कवर करने हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, देन टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है। देन दिस टॉपिक कम्स टॉपिक 8.3.4, दिस इज लिमिटेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। इसके बाद से आगे का इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये 8.3.4 तक हमें कवर करना है। देन 8.4 रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस, यहां से नेक्स्ट टॉपिक आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कट है। सो दिस इलेक्ट्रोड प्रोसेस वाला मेथड, ये टॉपिक ये हमें यहाँ पे आगे कंप्लीट नहीं करना है। सो दिस इज इट। इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक ही मिसिंग है। विद दिस रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर इज कंप्लीट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 2, हाइड्रोजन। ऑल्दो ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत ही स्मॉल चैप्टर था, स्टिल इसमें से बहुत कुछ कट किया गया है। वो टॉपिक्स इसमें थोड़ा मिक्स्ड है, बीच बीच में कट किया गया, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर हम हाइड्रोजन चैप्टर की बात करें तो इसमें हमें ये तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस करना है, देन डाई हाइड्रोजन का अकरेंस और आइसोटोप्स भी डिस्कस करना है। बट इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, बच्चे ये टॉपिक प्रिपरेशन हमें स्टडी नहीं करना है, इसकी प्रॉपर्टीज भी हमें स्टडी नहीं करनी है, नॉट फिजिकल नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज। सो दिस ऑल पोर्शन इज कट इन योर सिलेबस। इसके यूजेस भी कट हैं, ये भी हमें नहीं करने हैं। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है 9.5 हाइड्राइड्स। ये सिलेबस में प्रेजेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस भी काफी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्राइड्स एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट 9.6 वाटर, ये भी सिलेबस में है, ये हमें पढ़ना है, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस भी इंपॉर्टेंट है, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी इंपॉर्टेंट है। बट इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है, दिस टॉपिक 9.6.5, दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। बच्चों ये टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, अभी के लिए कट कर दिया है CBSE ने। सो दिस मेथड ऑफ परमानेंट एंड टेम्पररी हार्डनेस, ये हमें नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक 9.7 हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ना ही इसकी प्रिपरेशन, ना ही प्रॉपर्टीज एंड नॉट इट्स यूजेस। ये स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, स्टोरेज यूजेस, नन ऑफ दिस इज कमिंग इन योर एग्जाम।
नेक्स्ट टॉपिक 9.8, ऑल्दो बहुत स्मॉल टॉपिक है, हैवी वाटर, बट ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। देन 9.9 डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो आपको यहाँ पे क्या क्या रिमूव किया गया है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, देन टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, ये सब टॉपिक्स हैं जो कट किए गए हैं। विद दिस आर हाइड्रोजन सिलेबस इज क्लियर नाउ, कौन कौन से टॉपिक रिमूव्ड हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पे टर्म 1 के, विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट्स बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। सो ये बहुत ही लेंदी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। इसकी वेटेज काफी रहने वाली है आपके एग्जाम में, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा मोस्टली 12th का जो सेकंड पार्ट है उसका बेसिक्स है ये। सो ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्टली सब कुछ आ रहा है। ये जितना भी हमारा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट, हर तरह का नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। ये सब फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, देन आइसोमेरिज्म, देन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, after that nucleophile and electrophile, fission, displacement effect, inductive effect, resonance structures, resonance effect, electromeric effect, hyperconjugation, all these are very important topic. Then a small topic here is given, types of organic reaction, ये क्या reaction होती है और इनका type, एक example at least आपको पता होना चाहिए। So with this your syllabus of organic chemistry is also complete. After this 12.8 heading is given, methods of purification of organic compounds। बच्चे ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, पूरा 12.8 के बाद जितना भी आगे कंटिन्यूस टॉपिक है वो सब कट है। सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन इट्स ऑल कट फ्रॉम द सिलेबस, दिस ऑल इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, दिस टॉपिक ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम आवर सिलेबस। सो इसमें काफी सारा मेजर पोर्शन कट भी किया हुआ है जो हमारे सिलेबस में ये सब नहीं है। सो विद दिस आवर सिलेबस डिस्कशन इज कंप्लीट। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हों कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं एंड कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड है। इफ यू नीड एनी हेल्प रिलेटेड टू दिस, काइंडली मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन इफ एनी पॉइंट इज नॉट क्लियर।